ये कब आएगी? जब हम सही ढंग से चिंतन करेंगे विवेक के द्वारा। और ये जो पिंड तैयार होगा आपका, जो पिंड, वो क्या है? कल्प के क्षय होने पर, प्रलय होने पर, और कल्पादव यानी कि सृष्टि होने से पहले। तो बीच के पीरियड में ये सारा गुणा भाग कैलकुलेशन हो जाएगा कि हमें कौन से कुल में जन्म मिलना है, नारी बनेंगे कि पुरुष बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे कि मूर्ख बनेंगे, गरीब बनेंगे कि अमीर बनेंगे, कुशाग्र बनेंगे कि तीक्ष्ण बनेंगे। ये सब कुछ हमारा उससे डिसाइड हो जाता है। किससे? आज से, आज की डेट से ही। जिन्हें हम अभी इससे पहले श्लोक में जब बोल रहे थे कि धर्म के द्वारा जो भी हमने किए हैं, जो संचित कर्म हैं, संचित कर्म से जो फल मिलेंगे, तो हमारे जो संचित कर्म हैं उनसे जो फल मिलेंगे, तो ये फल वो सब इकट्ठे होकर के हमें प्रलय के बाद में जब हमारी सृष्टि प्रारंभ होती है, तब ये धर्म का निर्णय होता है कि हमने जो धर्म किए, जो अधर्म किए, उनके संचित फल भी हमको मिलेंगे। और संचित फल का मतलब मीठे ही फल नहीं होते, कड़वे फल भी होते हैं, खट्टे फल भी होते हैं, तिक्त फल भी होते हैं। तो ये ध्यान रखो कि हमें जो फल खाने हैं, तो कौन खट्टा खाना चाहेगा? सब मीठा मीठा चाहते हैं, तो मीठा मीठा काम करो, अच्छे अच्छे काम करो अगर मीठा चाहते हो तो। अब आपका जीवन बनाने वाला कौन है? तुम खुद बना रहे हो। और बिगाड़ने वाला कौन है? और दोष किसको देते हो? भगवान ने हमारे संग बड़ा अन्याय किया। अरे भगवान को फुर्सत है तुम्हारे संग अन्याय? तुम कौन खेत की मूली हो कि तुम्हें अन्याय तुम्हारे संग करेंगे? तो भाई तुम ना, तो वो अन्याय करते हैं, वो तुम्हारे किए का ही फल देते हैं। तुमने जो किया है उसी का फल मिलता है। ये भगवान को दोष देना, ये अपने को दोष देना जिस दिन आ जाएगा, उस दिन हमें जीना आ जाएगा। हमें जीने का सलीका ही नहीं आता, हम दूसरों को दोष देने में लगे रहते हैं। उसने मेरा संग ऐसा किया, उसने मेरा मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। कभी कभी पति भी हमें दुश्मन के रूप में मिल जाता, पिछले जन्म का शत्रु होता है, वो पति रूप में मिल जाता है और बदला लेता रहता है। और हमें क्या लगता है? पति ये बड़ा दुष्ट है, ऐसा पति किसी का नहीं होगा। वो दुष्ट नहीं है, वो शत्रु था तुम्हारा। पहले तुमने उसे परेशान किया होगा, इसलिए वो अब कर रहा है, बदला ले रहा है, ले लेने दो। दृष्टि बदलनी है, पति नहीं बदलना है। पति बदला नहीं जा सकता, उसको केवल हमारा अपना दृष्टिकोण बदलना है। हम उसका भी दृष्टिकोण नहीं बदल पाएंगे, केवल खुद को बदल पाएंगे। तो ये एक बार नहीं है, ये एक क्रम चल ही रहा है, पुनः पुनः ये होता ही रहता है। तो अब ये भूत ग्राम, ये सारा का सारा जो बन रहा है, सारा सृजन हो रहा है, जीव बन रहे हैं, सृष्टि हो रही है, ये जैसी सृष्टि है ऐसी सृष्टि हमेशा कल्प के प्रारंभ में होती है, फिर कल्प क्षय हो जाता है। तो ये हमेशा ऐसी तरह से चलता रहता है और भगवान इसको करते रहते हैं और चलता रहता है। और भूत समुदाय को वो बार बार अपने कर्मों के हिसाब से जन्म फेरबदल होती रहती है। जो आज हमारा मित्र है, कल शत्रु भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है जो आज हमारा मित्र है तो वो मित्र ही रहेगा। कभी कभी आप देखो, आपके 5 बच्चे, लेकिन एक बच्चे का आपसे मोह बहुत ज्यादा होता है। 3 बेटे हैं, 3 बेटे में एक बेटा बेहद मोह करता है, तो वो जरूर हमारा मित्र रहा होगा पिछले जन्म का। हमने उसके संग कुछ अच्छा किया होगा। सब बच्चों का एक सा प्रेम नहीं होता। माँ आप हैं, लेकिन प्रेम में कहीं ना कहीं अंतर होगा। तो ये अंतर होता है, कोई छोटा बच्चा ज्यादा कर रहा है, कभी बड़ा ज्यादा ध्यान रख रहा है। तो ये सारा का सारा विभाजन जो है, ये कर्मों के आधार पर ही है। तो यहाँ पर भगवान अपनी अनिर्वचनीय जो उनकी शक्ति है, वो उस शक्ति के भगवान, यहाँ पे हम ये कहना भगवान खुद कर रहे हैं। उनकी प्रकृति भी उनकी सृष्टि शक्ति है, और माया भी। तो माया भी उनकी शक्ति है और प्रकृति भी। तो ये सारा कुछ खेल जो चल रहा है, माया और प्रकृति से ही चल रहा है, उसी के माध्यम से ये हो रहा है। 9वां श्लोक है, न च मामो तानि कर्माणि
निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तेषु कर्मसु। हे धनंजय, उदासीन के समान स्थित उन कर्मों में आसक्ति शून्य मुझको वे कर्म बांधते नहीं है। कर्म बांधेंगी क्यों भाई? तुम्हारा है, जैसे एक एग्जामिनर कॉपी जांचता है तो उससे अपने आप को इन्वॉल्व तो नहीं करता है। जिसका जैसा क्वेश्चन आंसर होता है वैसे ही नंबर देता है, नंबर दे के काम खत्म। कॉपी जांचता जाता है, काम आगे बढ़ाता जाता है, तो वो किसी कॉपी से आसक्त नहीं होता। तो ऐसे ही भगवान भी, जो कर्म बंधन है तो वो जिसका जैसा कर्म होता है उसको वैसे ही फल दे के आगे बढ़ते जाते हैं। तो उनको किसी उससे वो नहीं रहती, आसक्ति नहीं रहती, और ना ही किसी से बंधन में बनते हैं। मया क्षीणिन् प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतूनानेन कौन्तेय जगद्विपरीत परिवर्तिते। अब यहाँ पर माया अध्यक्ष, अब यह अध्यक्ष तो कोई होगा, प्रकृति है, माया है, तो ये जो जड़ हैं अब इनके कहीं ना कहीं तो कोई तो अध्यक्ष होगा जिसकी देख रेख में, सुपरविजन में। अब इतने बच्चे परीक्षा देते हैं तो एक तो इन्विजिलेटर होता है ना, उनके ऊपर फिर और एक होता है, एक न एक के ऊपर। तो ये जो है माया अध्यक्ष है, मेरी अध्यक्षता में जो भी लीला हो रही है, जो भी प्रकृति कर रही है, माया कर रही है, ये मेरी अध्यक्षता में कार्य हो रहा है, मेरी प्रेजेंस में हो रहा है। प्रकृति हो, चराचर जगत को उत्पन्न करती है, इसी कारण ये जगत अनेक प्रकार से परिवर्तित होता रहता है। क्योंकि मेरी जो प्रकृति है ना वो स्वयं परिवर्तनशील है। क्यों है परिवर्तनशील? हाँ, क्योंकि उसमें ही तीनों गुणों में ही इतना अंतर है। एक गुण है, तीनों गुण का एक गुण है अभिभव। अभिभव यानी कि एक दूसरे को लगातार दबाते रहते हैं। तुम लोग अभी बैठे हो और वो क्रिया अंदर चल रही है। एक बार विचार आया, बहुत ध्यान से सुना, फिर क्रोध आया, फिर लगा जाना है, टाइम हो रहा है। ये अंदर सोच विचार ये जो चल रहा है ये क्या है? गुणों के माध्यम से। तो तीनों गुण का एक गुण पुनः है अभिभव। अभिभव माने एक दूसरे को दबाना। जैसे अंतःकरण पर मल्ल विद्या हो रही है, तीन पहलवान लड़ रहे हैं और एक दूसरे को पटकनी देने में लगे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो जगत है ये परिवर्तित हो रहा है, परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील होने का कारण क्या है? प्रकृति। ये हम लोगों को समझ लेना चाहिए। और हम क्या करें, भगवान ने भूकंप ला दिए, भगवान ने अब बाढ़ ला दी, भगवान ने अब ये कर दिया। तो हम हर चीज में भगवान को दोषी ठहराते रहते हैं। ये चिंतन होना चाहिए कि ये सारी चीजें तो प्रकृति से चल रही हैं, और प्रकृति के गुण क्या है? परिवर्तन, उठापटक मचाना। प्रकृति का गुण ही यही है। तो वो उठापटक हो ही रही है, और उस उठापटक में हम उसमें कहीं ना कहीं भगवान को इन्वॉल्व कर लेते हैं। 11वां श्लोक है, अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितं परम भावं जानन्तो मम भूत महेश्वर। अब संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव पारमार्थिक तत्व को न जानने वाले मूल पुरुष मानव शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा का अनादर करते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या है? भगवान को सब लोग समझ रहे हैं। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषी। अब शरीर तो बहुतों ने धारण कर रखे हैं। अब ये तुम लोग भी जानते हो कितने लोग हैं जो यहाँ आने को तैयार हैं, गीता सुनने को कितने लोग तैयार हैं। बहुतों से कहा है, बहुतों को समझाया, लेकिन वो मूढ़ा ना जानती, वो मूढ़ हैं। और मूढ़ कौन होते हैं? जानते भी हैं लेकिन मानते नहीं हैं।
ऐसे मानुष शरीर भी धारण किए हुए हैं, लेकिन मानुष शरीर धारण करके इस जन्म में तो वो सुख भोग लेंगे। जो उनका प्रारब्ध है, पहले से जो पका रखा है, जो भोग रहे हैं, वो इस ये जन्म तो उन्होंने भोग लेंगे। और तुमसे कहेंगे देखो तुम तो दुख उठा रही हो, हम हट्टे कट्टे, हमें तो कोई बीमारी नहीं होती, हम तो गीता सुनने नहीं जाते। हमें कोई कष्ट नहीं होता। तो ये जो पहले का उनका जो प्रारब्ध है उसे भोग रहे हैं, लेकिन आगे वो मनुष्य होते हुए भी वो ये नहीं जानते कि भगवान को आप एक साधारण मनुष्य समझ के उनकी अवहेलना करते हो, आलोचना करते हो, तो ये तुम्हारी अज्ञानता है। और उस अज्ञानता का फल क्या मिलेगा? कीट पतंगे, कुकर सूकर, अधोगामी 84 लाख योनियों में आपको भटकना पड़ेगा, पुनः मानुषी जीवन आपको नहीं मिलेगा। तो आप एक जन्म की मूर्खता से 84 लाख योनि की में फंस जाते हो। सोचो, एक मनुष्य जीवन आपने देखा 60-70 साल का हो गया, फिर आपने कुकर सुकर का जन्म देखा। ये तो ये जिन्हें आप देख रहे हो, गधा है, गाय है, बैल है, ये तो ऐसी है, अच्छी योनि है। छछूंदर को देखो जो अंधेरे में नाली में इतनी सर्दी में, तो ऐसी ऐसी योनि है, उनको देखोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि अरे क्या ये भी बनना पड़ सकता है। निसंदेह अगर हम नहीं सुधरे तो हमें ये भी बनना पड़ सकता है। सांप है, जंगल में रह रहा है, लोग मारने को ही उतावले रहते हैं, कौन सांप को पालेगा। चूहे हैं, दवाई रख के मारने की तैयारी रहती है। तो कौन सी योनि ऐसी है जिसमें आदमी सुख चैन से रह रहा है, और जिस योनि में हम रह सकते हैं उसमें हम अपने कलेश खड़े कर लेते हैं। मनुष्य जीवन को हम स्वर्ग बना सकते हैं, लेकिन हम नरक बना लेते हैं जानबूझ के। घर में 4 लोग हैं और 4 लोगों में इतनी भिड़ंत होती है, फिर कहते हैं 4 बर्तन खटकेंगे। अरे इतना मत खटकाओ कि बर्तन ही टूट जाए, इतने भी ना खटके। तो ये ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए कि 4 बर्तनों में हमें शांति रखनी चाहिए। तो हमारा मानुष जीवन जो है कैसे सफल बने, किस तरह से सफल हो। 12वां श्लोक है। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसा राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहनिश्रिता। मोघ आशा यानी बहुत सारी आशा, मोघ कर्मणा बहुत सारे निष्फल कर्म, व्यर्थ की आशा, मोघ ज्ञाना दूषित ज्ञान, विचेतसा विवेकहीनता, राक्षसी आसुरी वृत्ति, चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता, आसुरी प्रकृति का ही आश्रय लिए होते हैं। तो जो विवेकहीन व्यक्ति हैं, आशाएं इतनी सारी हैं कि हमें कैसे भी ये इनके इन प्रकार आशा पूरी करनी है, चाहे कैसे भी हो। इसके बिना तो हम जी नहीं सकते। कर्म करना नहीं चाहते, और कर्म करेंगे भी तो दुष्ट टाइप के कर्म करेंगे, दूषित ज्ञान वाले। तो ऐसे मोह में डालने वाले राक्षसी और आसुरी प्रवृत्ति का प्रकृति का ही आश्रय लिए होते हैं। तो आश्रय लेने के कारण क्या है? हम मोह आशा यानी कि ज्यादा आशाएं ना पालें। कहते हैं ना, एक समय आता है सवेरे होती है तो दुकान लगाई जाती है, और शाम होती है तो दुकान बढ़ाई जाती है। लेकिन लोग दुकान लगाना जानते हैं, दुकान बढ़ाना नहीं जानते। उनको लगता है दुकान बड़ी बढ़ाई में अब मेरा बेटा आ जाए, फिर उसका बेटा आ जाए। हम अपने जिंदगी की शाम कभी नहीं समझते हैं। अगर हम अपने जीवन को ऐसे बांट लें कि सुबह हो गई, अब दोपहर हो गई, अब शाम हो गई, अब रात होने वाली है, तो अगर हम 4 भागों में बांट लें, सुबह दोपहर शाम, यही हमारी बाल्यावस्था, युवावस्था अवस्थाओं में बांट लें, आश्रमों में बांट लें, तो शायद हमारी ये सारी जो जीवन है वो मोह आशा यानी कि फालतू की आशाएं नहीं होंगी, व्यर्थ के कर्म नहीं होंगे,
तो इनसे बचने के लिए हमें अपना कैलकुलेशन, अपने जीवन की समय सारणी निश्चित तौर से बना लेनी चाहिए कि अब उम्र हो गई है। हमें बहुत सारे लोग होते हैं कि ज़्यादा उम्र होने पे कम उम्र का दिखना चाहते हैं, महिलाओं में विशेष तौर से ही होता है। लेकिन कम उम्र दिखने से कम उम्र तो नहीं हो जाएगी। उम्र को स्वीकार करना और उस उम्र के हिसाब से तैयारी करना। अगर जाने का वक्त है तो हम तैयारी अगर 40 से ही तैयारी करेंगे तो हमारी 60 तक कुछ तैयारी हो पाएगी। अन्यथा आपको अरे हम तो 60 के हो गए, हमारी तो जिंदगी कामों में ही बीत गई। किसने बिताई? तुमने ही तो बिताई ना। बाहर के संसार के काम तुमने ही तो किए, किसी ने करवाए नहीं जबरदस्ती। मोह आशा, इतनी आशाएं थी, इतनी हम उससे भी ऊपर हो जाएं, वो हमारे सामने कुछ ना रहे, हम और ज्यादा हो जाएं। और काम जो किए इतने बिजी, इतने बिजी और विदाउट पर्पज, जिनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन बिजी बहुत, टाइम ही नहीं मिलता हमें, हमें फुर्सत ही नहीं मिलती है। लेकिन तुम लोगों को फुर्सत कैसे मिल गई? तो फुर्सत तो निकालनी पड़ेगी कि भाई मेरे जीवन का कैलकुलेशन, गुणा भाग मुझे करना है। मेरा ना पति साथ जाएगा, ना बेटा साथ जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा, मुझे सब छोड़ आएंगे अकेले। जब मुझे सब अकेले छोड़ आएंगे और अकेले ही फेस करनी है वहां की स्थिति, तो अकेले फेस करने के लिए हम अभी से तैयारी करें ना, कि अकेले में हम कैसा फील करेंगे। शमशान घाट पे अगर अकेले हम पड़े हैं तो सोचो कैसा लगेगा। ना बेटा है, ना पति है, ना सास ससुर है, कोई भी नहीं है, कोई पूछने भी नहीं आ रहा। उस स्थिति को एक बार अगर आप भान कर लो तो आपके दिमाग ठिकाने आ जाएंगे। रोज के रोज एक बार जरूर हुआ मानसिक रूप से, तो लगे अरे वहां भी जाना है। हर जगह जाने की हम याद करते, वहां फला शादी में जाना है, फलाने मंगल गीत में जाना है, उसकी लेडी संगीत, उसकी हल्दी, लेकिन वहां जाने की कभी करते कि वहां पे क्या होगा? वहां हमारी जो खोपड़ी फोड़ी जाएगी, उसका हम बिल्कुल ध्यान नहीं करते हैं। तो ये थोड़ा सा अपना विचार करना, चिंतन करना जरूरी है। ऐसे तो भूली बिसरी जिंदगी जीते रहो तो वो कौन सी ये जिंदगी? अविवेकी जिंदगी तो वो भी जी रहा है, मूर्ख भी जिंदगी जी रहा है और विद्वान भी जिंदगी जी रहा है, लेकिन जिंदगी जीने के तरीकों में अंतर है। और तुम अगर अंतर नहीं कर पाते हो तो अविवेकी कहे जाओगे, मोह आशा कहे जाओगे, मूर्ख बने के कर्तव्य में लगे रहे, जो कर्तव्य तुम्हारे नहीं थे। और तुम चले जाओगे, कर्तव्य वो वही वैसे ही वैसे ही वैसे ही होते रहेंगे, उनमें कोई अंतर भी नहीं आना। तुम नहीं करो, तुम्हारी बहू करेगी, उसके बाद उसकी बहू करेगी। कहा ना कि ये तो घर क्या है, एक धर्मशाला है। और वो ऐसी धर्मशाला है कि जहां पर कि कोई भी एक उसने फकीर ने कहा कि यहाँ बादशाह से मिलना है। तो उन्होंने कहा हाँ बताइए, मैं बादशाह हूँ। कह रहे क्यों झूठ बोलते हो, मैं पहले आया था तो वो जो आए थे वो उन्होंने भी कहा कि मैं बादशाह हूँ, और अब तुम मिले हो तो तुम भी कह रहे हो बादशाह। तो वही है कि आदमी बदलते रहते हैं, जमीन वहीं रहती है, महल वहीं रहता है, घर मकान वहीं रहता है, लेकिन चीज़ें बदलती रहती हैं और आगे बढ़ती जाती हैं। लेकिन उनको लगता है कि नहीं, शायद हम नहीं रहेंगे तो ये घर कैसे चलेगा। अक्सर लोग कहते हैं घर कौन देखेगा, घर तुमको देखता है? एक बार पूछा कभी घर से? घर तुम्हें कभी नहीं देखता और ना कभी तुम्हारा वेट करता है। तुम घर के लिए भागते हो, घर तुम्हारे लिए नहीं भागता। राक्षसी आसुरी वृत्ति कही गई है, मतलब कि हम अगर अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हैं तो हम मनुष्य जीवन में रहते हुए भी आसुरी वृत्ति और राक्षसी वृत्ति बन के रहें, और मनुष्य शरीर को शरीर ना जाने, जिसे शरीर माध्यम धर्म खलु साधनम, जिसे साधन माना गया है धर्म का। बार बार याद कर लिया करो, ये सीढ़ी है, नसैनी है, और नसैनी जो है ऊपर भी चढ़ती है और नीचे भी उतरती है। हम नीचे ना उतरें, ऊपर चढ़ने का प्रयास करें। अगर हम यहाँ तक आ गए हैं तो कोशिश करें कि हमारा कोई प्रारब्ध
फल पूर्ण अर्जित हो गया है तो उसका हम फल का फायदा उठाएं। अगर फल को हमने सड़ा दिया, फायदा नहीं उठाया, तो हमारा जीवन अपना बर्बाद होगा।